दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग ही क्यों, क्या रीजन है। पहला दोस्तों रीजन ये है कि मैं डेली बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करता हूँ इंट्राडे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम जब सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि जी बड़ा पैसा चाहिए होता है इसके लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग स्कैल्पिंग तो करना चाहते हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं फटाफट, लेकिन वो 1-1.5 लाख रुपए का लॉट नहीं लेना चाहते। कईयों के पास मजबूरी है कि इतना पैसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाना ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में इजी है, आसान है, जिसका रीजन मैं अभी आपको समझाऊंगा। और अगर आप स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो कि मैं फटाफट एंटर हूं, फटाफट प्रॉफिट बुक करूं और एग्जिट हूं, तो वो काम तो ऑप्शन सेलिंग में भी हो सकता है, और शायद थोड़े ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, थोड़ा सा आप रिलैक्सफुल भी हो सकते हो। काफी लोग कहते हैं जी ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड नुकसान का पोटेंशियल होता है, तो ऑप्शन बाइंग में भी अनलिमिटेड नुकसान होता है। वो कैसे, जरा मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो आपकी गलती है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, ऑप्शन बाइंग में मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए की कैपिटल लगाई और वो 10,000 रुपए की कैपिटल आपकी जीरो हो गई, तो वो भी तो जीरो ही होगी ना। तो ऑप्शन सेलिंग वाले की जीरो हो गई तो ऑप्शन बाइंग वाले की भी जीरो हो गई। अनलिमिटेड नुकसान का मतलब क्या है, कोई बैंक से निकाल के थोड़ी ना पैसे ले जाएगा। तो यही दोस्तों रीजन है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, वो आपसे जो मार्जिन ले रहे हैं 1-1.5 लाख का जो भी ले रहे हैं, अगर वो 1-1.5 लाख रुपए जीरो हो गया तो वो हो गया। सेम चीज सिनेरियो बाइंग के अंदर भी है। तो ये दोस्तों समझने वाली चीज है कि दोनों के अंदर रिस्क तो सेम ही है, सिर्फ थोड़ी सी साइकोलॉजी घुमा दी गई है, बाकी और कुछ नहीं है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि आप इसको कैसे प्ले कर सकते हैं इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग को। आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चार्ट लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि लास्ट जो ट्रेडिंग डे निकला है हमारा फ्राइडे वाला, उस दिन मार्केट गिरा है, ठीक है ना, 1% के आसपास निफ्टी गिर गया था। तो यहाँ पर 2 कंपेरिजन कर रहे हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब ये समझने की दोस्तों कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्राइक के कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर चार्ट लिए है, ठीक है। तो पहला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये है निफ्टी निफ्टी 24,700 की कॉल, ठीक है। और ये वाला जो है दोस्तों वो है निफ्टी 24,500 की कॉल। ये चार्ट गिरा क्यों, ये चार्ट इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट गिर गया था, 1% के आसपास मार्केट गिर गया था। तो यहां दोस्तों मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये था दोस्तों एट द मनी। जब मार्केट गिर रहा था ना, जब मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही थी, उस समय निफ्टी था 24,700 रुपए के आसपास, उस टाइम था वो एट द मनी, जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट गिरी है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों क्या हो गया, जो मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्ट था इसकी कीमत चल रही थी 300 के आसपास, ठीक है। और ये गिर के जब पहली वीकनेस आई तो ये 40 रुपए नीचे जाकर के बंद हुआ 260 के आसपास, ठीक है। मतलब 40 रुपए का इसके अंदर एक माइनस हमें देखने को मिला। और ऑल ओवर अगर हम मार्केट का देखें, बॉटम लगा 155 रुपए पे, ठीक है। तो मोटा मोटा हम दोस्तों मान लेते हैं कि 150 रुपए की गिरावट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें देखने को मिली। अगर हम एट द मनी के ऊपर कोई ट्रेड लेते और अगर ये होल्ड करा हुआ होता तो 150 रुपए मिल गए थे, लगभग आधा हो गया था ये, ठीक है ना, 50% का प्रॉफिट आ गया था। अब यहां पर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, या ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये था 430 रुपए के आसपास, ठीक है। अब ये दोस्तों देखिए गिर के आ गया था 380 रुपए के आसपास, ठीक है। लगभग ये भी उतने के आसपास ही गिरा, ये 40 रुपए, ये भी 40-45 रुपए के आसपास गिरा। तो राउंड फिगर में 50 रुपए मान लेता हूँ। फर्स्ट कैंडल में ये 50 रुपए गिरा, लेकिन 430 से गिरना शुरू हुआ और बंद हुआ 250 रुपए पे। तो ऑलमोस्ट इसने जो पैसा दिया -180, इसने -180 रुपए हमें दिए। तो अगर हम स्लाइटली इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट अगर चूज करते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, एक कॉन्ट्रैक्ट या 2 कॉन्ट्रैक्ट दूर ही चूज करते हैं, तो उसमें हमें बेनिफिट ये मिलता है कि प्रॉफिट्स हमें ज्यादा मिल सकते हैं। और हालांकि देखिए अभी एक्सपायरी दूर है, जब एक्सपायरी पास आती है तो ये डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप वो एक्सपायरी चूज कर रहे हैं जहां पर सेम डे ही एक्सपायरी होने वाली है,
उसमें अगर स्लाइटली इन द मनी लेंगे तो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मनी नेस होता है थोड़ा सा, तो उसका दोस्तों थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि जब आप यहाँ पहला ट्रेड लेते, मान लेते कि आपको यहाँ वीकनेस लगी इस कैंडल में और आपने 380 रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट बेचा, ठीक है, 380 में बेचा, गिरते गिरते 250 रुपए का हो गया, आपके पास कमाने के लिए थे 380 रुपए, लेकिन यहां पर दोस्तों आपके पास कमाने के लिए थे 260 रुपए। तो इन दोनों के अंदर एक बड़ा डिफरेंसेस है। तो अगर आप स्लाइटली इन द मनी लेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं है तो आप एट द मनी के ऊपर ही प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज आप स्लाइटली इन द मनी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं। एक छोटा सा दोस्तों अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्ट्रेटेजी समझाने से पहले। हमने दोस्तों लॉन्च करा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स, और ये कोर्स प्राप्त करने के लिए आपको कोई पैसे हमें नहीं देने हैं। इसमें हम साइकोलॉजी सिखाएंगे, किस तरीके से साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में, इक्विटी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के कुछ सेटअप्स बताएंगे, उसके अंदर आप खुद भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। और ये सब प्राप्त करने के लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आप हमारे सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छी बात है, ये कोर्स स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। अगर नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका डाटा हमारे पास आ जाता है। और वीडियो को अगर आप लाइक करना चाहते हैं लाइक करिए, डिसलाइक करना चाहते हैं डिसलाइक करिए, और एक कमेंट जरूर डालिए, चाहे पॉजिटिव डालिए चाहे नेगेटिव डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए कि आप हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं हमसे, तो वो अपना ओपिनियन आप जरूर दीजिए। और ये सारा काम करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उस को भर के हमें भेज दीजिएगा, ताकि हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाए और हम आपको वो हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रोवाइड करा सके। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी का मेन एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज जानना बड़ा जरूरी है, ताकि आपको पता लगे क्यों ऑप्शन सेलिंग ज्यादा सक्सेसफुल है। और जब ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सब कुछ करने के बाद ऑप्शन सेलिंग में जाते हुए देखा है और वहां पर जाकर के रुकते हुए देखा है, क्योंकि उनको पता है कि अब यहां से पैसा बनना शुरू हो गया। इसका मेन दोस्तों रीजन क्या है, रीजन समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि निफ्टी चल रहा है कितने पर, ठीक है, 24,500 निफ्टी चल रहा है, 24,500, ये हमने यहां पर नोट कर लिया, ठीक है। अगर मार्केट में हमने 24,500 की कॉल शॉर्ट कर दी, ठीक है, कॉल हमने शॉर्ट कर दी, यानी कॉल बेच दिया, सेलिंग कर दी, जिसको हम राइटिंग करना भी कहते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो हमने कर दिया, कॉल शॉर्ट कर दिया। तो एक हफ्ते का मान लेते कॉन्ट्रैक्ट है, 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये मान लेते इसकी कीमत चल रही थी 100 रुपीज, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, मार्केट अगर ऊपर गया तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने शॉर्ट करा है कॉल को, नीचे जाए या रुका रहे। लेकिन मार्केट अगर यहीं के ही रुका रहा तब भी हमें 100 रुपए मिल जाएंगे, मार्केट नीचे चला गया तब भी 100 रुपए मिल जाएंगे। तो हमारे पास ज्यादा चांसेस है पैसा कमाने का। क्यों, अगर मार्केट रुका रहता है तब भी पैसा बन रहा है, हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो भी पैसा बनेगा। नुकसान सिर्फ तभी होगा जब मार्केट मेरे ट्रेड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और वो भी कब होगा, 100 रुपए तो हमें यहाँ मिल ही रहे हैं एक्सपायरी तक के लिए, 100 रुपए इसमें और ऐड कर लीजिए, 24,600 से ऊपर जब क्लोजिंग होगी तब नुकसान जाएगा। यानी 100 रुपए जो है हमारे पास वो और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो ऑप्शन सेलिंग है वो ज्यादा रिलायबल हो जाती है ऑप्शंस बाइंग के कंपैरिजन में। अब दोस्तों स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हम आगे गो चार्टिंग के ऊपर। गो चार्टिंग कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, मैंने 8-10 वीडियोस गो चार्टिंग के ऊपर, ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर बनाएंगे, जिसका मेन रीजन सिर्फ इतना ही था क्योंकि गो चार्टिंग 30 दिन का फ्री ट्रायल दे रहा था, बिना कोई क्रेडिट कार्ड दिए, बिना कुछ दिए, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गो चार्टिंग का प्लान लो या मत लो, वो आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना। ये ना तो कोई प्रमोशनल वीडियो है, गो चार्टिंग ने मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, ना मैंने कोई पैसे की डिमांड करी है कि आप आकर के हमारा प्लेटफॉर्म दिखाओ या कुछ दिखाओ। तो आपको 30 दिन में फ्री आपको सीखने के लिए मिल रहा है, ऑर्डर फ्लो समझने के लिए मिल रहा है, तो सब कर लो। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो चार्ट लगा करके दिखा रहा हूँ। ये कैंडल स्टिक से थोड़ा सा बेहतर है, बेहतर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डाटा मिलता है। जो हमारी वीडियोस रेगुलर 7 दिन से 10 दिन से देख रहे हैं उनको पता है कि हम फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, लगातार वीडियोस आ रही है। और कुछ मेरे पास डिमांड ये भी आ रही है कि स्टॉक्स के ऊपर कैसे करें, तो बेफिक्र रहिए, एक आध वीडियोस में आपको स्टॉक्स के ऊपर जरूर दूंगा, ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग ऑर्डर फ्लो चार्ट के साथ करेंगे हम। और ऑर्डर फ्लो चार्ट अगर आपको नहीं आता है तो पूरी प्लेलिस्ट है, एक एक करके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आपको बेसिक में सारा समझाऊंगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमें कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है कि किसके ऊपर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम निफ्टी पर आते हैं,
और यहाँ देखिए निफ्टी पे क्लिक करते हैं और ऑप्शंस पे जाते हैं, तो ये ऑप्शन की ये पूरी ऑप्शन चैन खुल गई है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट 1% गिरा था लास्ट फ्राइडे वाले दिन, अभी 2 दिन पहले। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 20 तारीख को, 20 तारीख को शूट कर रहा हूँ, तो कल गिरा है, 19 तारीख को मार्केट गिरा है, ठीक है। तो 19 तारीख को 1% मार्केट गिरा, गिरना जहां से शुरू हुआ 24,700 के आसपास था मार्केट। तो एक बार हम 24,700 की कॉल लगा लेते हैं, क्योंकि यही दोस्तों गिरी है, पुट तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये गिरी है, कॉल गिरी है, तो यहाँ पर हमें सिग्नल किस तरीके से पिक करने थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन पहचानने के लिए आपको एक चीज बड़ी हेल्प करेगी, वो है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर में से एक है और शानदार काम करता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगा ली है और 20 पीरियड्स की हमें लगानी है, ठीक है ना। सिंपल मूविंग एवरेज क्लोज के ऊपर 20 रुपीज की आपको बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शंस देती है, बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शंस। तो आपने चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब चार्ट लगाने के बाद अब आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, ऑर्डर फ्लो चार्ट। ऑर्डर फ्लो चार्ट जैसे ही हम लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए अभी हमने कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है, जैसे ही हम नीचे जाएंगे नीचे आपको दिखेगा क्लस्टर एंड इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस क्लस्टर दोनों के बारे में मैंने बताया, तो मैं यहाँ क्लस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो चार्ट्स है कुछ ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब दिखने के बाद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ आपको डाटा दिखा रहे हैं। देखिए कैंडल्स बनी हुई है, कैंडल स्टिक जो है ना वो बनी हुई है, बीच में छोटी सी पतली सी देखिए, तो उस पर ही फोकस करिए कि कहाँ रेड है कहाँ ग्रीन है, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर आपको ऊपर डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा के आगे माइनस का साइन है, तो मतलब सेलिंग ऑर्डर ज्यादा लगे थे। जितने ज्यादा ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर ज्यादा थे, उसकी फिगर दी गई है कि 1,11,000 ज्यादा थे। तो उसका क्या मतलब है, मार्केट गिरावट में था। और यहाँ देखिए 95,000 ग्रीन कलर में पॉजिटिव है, माइनस का निशान आगे नहीं है, तो यानी बायर यहाँ पर ज्यादा एक्टिव थे। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया है ना, तो कुछ तो बता रहा है ना आपको। उसके बाद ये साइड में आपको वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, इस साइड आस्क एंड बिड प्राइस दिख रहा है, जिसके बारे में वीडियो प्लेलिस्ट आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो नंबर 1 में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये देखिए 63,000 और 59,000 के ये जो ऑर्डर्स लगे हुए, ये आपको ये बता रहे हैं कि बायर्स एंड सेलर्स में से कौन ज्यादा जीता है। तो अगर ये रेड कलर का दिख रहा है तो यानी वीकनेस थी, अगर ये ग्रीन कलर का दिखता जहां पर अधिकतम वॉल्यूम है वहां पर स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा थी। तो बेसिक आपको 2-4 चीजें अगर देखेंगे तो ये ऑर्डर फ्लो की जो कैंडल है उसमें वीकनेस कहां पर है और स्ट्रॉन्गनेस कहां पर है वो आप बता सकते हैं। कैंडल स्टिक में तो क्या है, रेड है तो वीक है, ग्रीन है तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें थोड़ा मामला उल्टा होता है। इसमें क्या डाटा आता है, कई बार ग्रीन कैंडल होती है लेकिन जो डाटा है वो नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के साथ जो डाटा है डाटा भी नेगेटिव ही था, तो प्योरली ये नेगेटिव कैंडल थी, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यही है, जहां तक मैंने एज्यूम कर रहा है, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ने दो, उस डायरेक्शन से रिवर्स करने दो। मैं कॉन्ट्रा ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ शुरुआत के 1 घंटे को छोड़ करके। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो 10 साढ़े 10 बजे तक कुछ ना करें, ठीक है ना, 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट को जो करना करने दे। अमूमन मैंने देखा है कि मार्केट 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में कोई ट्रेंड रिवर्स करता है, और ऐसा अमूमन देखने को मिला है, ठीक है। तो मार्केट को एक पॉजिटिव रुझान दिखाने दें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी प्ले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊंगा वो भी फेयर इनफ है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये देखिए, तो ट्रेड करने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी होती है, आपको 2 चार्ट्स लगाने होते हैं एक टाइम के ऊपर। आधा 1 घंटा कुछ मत करिए, मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि मार्केट क्या कर रहा है। तो 2 चार्ट्स लगा के रखिए, एक तरफ कॉल का लगा के रखिए, एक तरफ पुट का लगा के रखिए, मूविंग एवरेज लगा करके रखिए, और देखिए कहां पर आपको वीकनेस दिखाई दे रही है। कौन सा चार्ट मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, नीचे आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी नीचे ही नीचे है तो आपको पता है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम्स ज्यादा नहीं होते, बहुत ही कम प्रीमियम होते हैं। तो हमें ऐसे चार्ट देखने हैं जिनका प्रीमियम कभी बढ़ा था और बढ़ने के बाद वो डाउन हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रॉसिस बिलो होना जरूरी है, जो स्ट्रैटेजी का एक मेन पार्ट है। तो अगर क्रॉसिस बिलो आप करेंगे तो ऑलरेडी उसके अंदर एक प्रीमियम आया था, मतलब बाइंग आई थी, अब वो चाहे क्लोज हो रही है कुछ भी हो रही है वो अलग मैटर है। तो जैसे कि आप देखिए पहले मार्केट यहां से भागा था तेज, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका प्रीमियम देखिए इस कॉन्ट्रैक्ट का, ये देखिए ऊपर की तरफ था 300 रुपए से भी ऊपर था, नीचे नीचे आता गया और मूविंग एवरेज को यहाँ क्रॉस कर दिया जब 250 रुपए का प्रीमियम रह गया।
तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रीमियम था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या वेट करना है कि जब भी मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल आती है तो आपको उस कैंडल को नोटिस करना है वो कैंडल क्या कह रही है। तो सबसे पहले आप उसका ऑर्डर फ्लो जो कैंडल है उसमें थोड़ा सा डाटा देख लीजिए कि क्या उसका डेल्टा नेगेटिव है। जी हाँ, डेल्टा नेगेटिव है। जो हायर वॉल्यूम्स थे कैंडल के, देखिए ये आपको इस जोन में हायर वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूसली आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर सेलर्स जीते हैं। तो यहाँ पर अगर सेलर्स ने जम के बिकवाली करी है यानी इसको शॉर्ट करा इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये और नीचे कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। दूसरा, इस कैंडल का जो लो बना है उस लो को कोई ऐसी कैंडल ब्रेक करे जो ऑलरेडी वीक हो। जैसे कि देखिए इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा, तो इस कैंडल पे भी ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव हो गया था, वॉल्यूम भी पॉजिटिव हो गया था। हो सकता है कि मार्केट ट्रैप करके आपको ऊपर की तरफ चले जाए। आपको वेट करना है एक नेगेटिव कैंडल ही लो ब्रेक करे। तो मैं यहाँ पर ट्रेड न लेने की बजाय इस कैंडल पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा, क्योंकि इस कैंडल ने भी लो ब्रेक करा था, तो ये मेरे लिए ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर देखिए आपको आपके लिए खोने के लिए क्या था, खोने के लिए था 220 रुपए। देखिए 220 रुपए पे शॉर्टिंग हुई है, 220 रुपए पे शॉर्टिंग हुई है और ऊपर का जो हाई लेवल है वो आप नोट कर लीजिए 245 है। राउंड फिगर में 250 रुपए ले लेते हैं। तो मेरे पास खोने के लिए था सिर्फ 30 रुपीज। अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए भाई, मेरे पास खोने के लिए है सिर्फ 30 रुपया। या तो मार्केट 30 रुपया मुझसे ले जाए और या मार्केट अगर गिर गई तेज तो देखते फिर क्या होता है। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने डाउन दिया और जब इस तरीके से डाउन मार्केट में आता है तो मार्केट कई बार तेजी से गिर जाता है। तो जैसे कि देखिए मार्केट गिरता 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 देखिए कहां आ गया, कितने नीचे आ गया, 155 रुपए के आसपास आ गया, 70 रुपए तक मार्केट नीचे गिर गया, 75 रुपीज तक। अब ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी डे पे ही करना है, विदाउट एक्सपायरी वाले दिन भी आपको इस तरीके के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो आपको बस एक ही काम करना था कि कॉल और पुट दोनों का चार्ट लगा के रखिए। उन दोनों चार्ट में देखिए कि कहां पर वीकनेस आ रही है, कहां मूविंग एवरेज को क्रॉसेस बिलो कर रहा है, और जो कर रहा होगा वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करें। आपको मार्केट अपने आप ही बता देगी कि कहां पर मार्केट वीकनेस दे रही है। अगर मैं यहां पर देखिए पुट का चार्ट लगाता हूं, जैसे कि अभी हमने यहां पर लगाया कॉल का चार्ट, से वो पुट का भी चार्ट लगा के देखते हैं कि पुट ने क्या करा था उस टाइम, क्या मूविंग एवरेज पे क्या डायरेक्शन दे रहा था। तो हमने लगाया था 24,700 की कॉल, तो 24,700 की पुट लगाते। अब देखिए क्या पुट का चार्ट मूविंग एवरेज के नीचे था, क्या पुट का चार्ट मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसेस बिलो करा था। मैंने आपको क्या कहा था कि क्रॉसेस बिलो होने दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब ये जो चार्ट है जब हमें सिग्नल मिला वो ऊपर से नीचे आ रहा था, ये नीचे से ऊपर जा रहा था। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो क्या दिखा रहा था, वीकनेस दिखा रहा था। तो क्रॉसेस बिलो और क्रॉसेस अबव दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। क्रॉसेस अबव तब देखने चाहिए आपको, खासकर ऑप्शंस के अंदर जब बाइंग कर रहे हो। तो अगर आप देखिए जब ये क्रॉसेस अबव कर रहा था, इसके प्राइस क्या चल रहे थे प्रीमियम के, प्रीमियम चल ही कितने का रहा था, जो ये बॉटम लगा रखा था इसमें। तो बॉटम जो आप देखेंगे ना यहाँ पर 170 160 के आसपास ही चल रहा था, सिर्फ 170 160 बस इतना ही प्रीमियम चल रहा था। तो आप देखिए 170 180 प्रीमियम होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, इतना प्रीमियम चल रहा था और ये भागता भागता देखिए कहां ऊपर चला गया। आप मुझे ये बताइए कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको इसको शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट कैसे करोगे, कब सिग्नल मिलेगा आपको। तो मार्केट आपको खुद बताएगी कि कब आपको शॉर्ट करना है। मार्केट आपको कहेगी कि जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे जाना शुरू हो जाएगा वैसी एक वीकनेस बनेगी। और देखना कैसे है, देखने का तरीका वही है, ऑर्डर फ्लो की कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए और उसका जो लो ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल वो भी नेगेटिव ही कैंडल हो, यानी उसमें पॉजिटिव डाटा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों सिनेरियो मैच होंगे तो ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। और अपना स्टॉप लॉस तो लगाकर ही रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाना बड़ा जरूरी है। मार्केट ने काम नहीं करा, थोड़ा पैसा देके निकलना है। मार्केट का दोस्तों रूल ये है, कमाओ रच के कमाओ, लेकिन जब मार्केट लेने पर आता है ना तो जितना आपने कमाया उससे ज्यादा ले लेता है। तो जब मार्केट लेने पर आए उस समय अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। दोस्तों मेरी आपसे एडवाइस ये है कि ये जो वीडियोस आपके साथ शेयर की जा रही है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए की जा रही है, एकदम जाकर के ट्रेड करने की कोई कोशिश आपको नहीं करनी है। अगर आपको रियलिटी में सीखना है तो आपको क्या करना है, पेपर ट्रेड करना है। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है
उसको चार्ट्स के ऊपर लगाए और पेपर ट्रेड करे। कब तक करे? कम से कम 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक करे। उसको कैप्चर करें कि आप यहाँ ट्रेड लेते तो क्या होता, यहाँ ट्रेड लेते तो क्या होता, कितना पैसा बनता, कितना स्टॉप लॉस जाता, वो आप नोट करना शुरू करें और देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है, कि 1 महीने में कितना कमाया गवाया, 1 महीने में कितना गवाया कमाया, 1 महीने में कितना कमाया गवाया। जब आप इसको 3 महीने 6 महीने कर लेंगे तो आपको रियलिटी में समझ में आ जाएगा कि मार्केट से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, कितना लॉस हो सकता है और कितना पैसा आपको मिल सकता है। ये सिंपल चीजें करने से आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट के अंदर लॉस होने का हमेशा चांसेस रहता है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करो तो आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। मार्केट कई बार आपसे पैसा ले जाती है, तो ये रिस्क फैक्टर हमेशा सोच के चलना कि मार्केट में नुकसान कभी भी आपको हो सकता है। जो स्ट्रेटेजीज आपको बताई जा रही है, तो कई बार दोस्तों स्ट्रेटेजी के अंदर भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है समय के साथ साथ, क्योंकि आज से पहले के जो ऑप्शंस के प्राइसेस थे, प्रीमियम थे, आज के ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत फर्क है। तो चीजों को कई बार रीबैलेंस करना पड़ता है, चीजें चेंज करनी पड़ती है। हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में चीजें और डिफरेंट हो, तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से स्ट्रेटेजीज को ढालना पड़ता है। बाकी ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस लास्ट में दोस्तों रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स पर अगर वो आपको चाहिए तो कोई पैसे आपको नहीं देने, ना हम कोई पैसे लेते हैं, ना कोई हम एडवाइजरी देते हैं। आपकी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए वो स्पेशली डिजाइन किया है। तो अगर वो आपको चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। 30 सेकंड में आप क्या करोगे, वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक डिसलाइक जो आपको करना है करिए, कमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जो डालना है जरूर डालिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और जो गूगल फॉर्म है वो गूगल फॉर्म आप फिल करके भेज देना ताकि आपकी डिटेल हमारे पास आ जाए और हम आपकी मेल आईडी में हफ्ते 10 दिन तक वो कोर्स प्रोवाइड करा सके। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।